शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, और वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बैठो सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित करते। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवादिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक करो। शिव तत्व की प्राप्ति, ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा। एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है, वो लकवे से भी बेकार बीमारी है, जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं और भारत में भी, विदेश में भी नहीं और भारत में भी, उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है, तो उसको मल, उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल, फिर मालिश कर। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है, उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम करा रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। देगा शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा देवादिदेव महादेव देगा। थोड़ा अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहें, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर जाए। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हॉल में अकेले नहीं, तुम्हारा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ।
शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर ओघड़ी तुम्हारे साथ में है, देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है, तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा, दिल से। आपका विश्वास दृढ़ करो, जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, एक महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना। शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया, ना ना। अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कर रहा है, कथा कौन बाच रहा है? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी बन गए, पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं खरीदे। बहुत ध्यान देना महाराज, पचती। फ्री में मिली, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है, जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे, पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में, शांति भी फ्री में, नींद भी फ्री में, हवा भी फ्री में, पानी भी फ्री में। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना, वहां सेवा में लग जाऊंगा तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी, मैं सेवा, मैं सेवा। वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं है। ये मन जो बिगड़ता है, उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ, हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ। सबके यहाँ धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से
लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए। नहीं, 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी। गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी, पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं, और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना। वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी करता है, शिव पुराण भी यही वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए। ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना, फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ा कर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाना। फिर वहां गाड़ी आप आए, आपके भजन के बल को बढ़ा। शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करेगा, तकलीफ जरूर आएगा, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं है। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। हारना नहीं है हमको, हमें हारना नहीं है, हमें विजयता प्राप्त करना है, हमें आगे बढ़ना है। तो आपको हार का मुख देखना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने देवाधिदेव महादेव के मंदिर का मुख देख लिया, थोड़ी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर आगे बढ़ने का प्रयास, शिव तत्व कर, घबराएंगे, डरे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा उपासक। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी।
जहां उसको सूचना मिल जाती है कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता है, शिव जी की भक्ति में रम जाता है। वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई थी कि शंकर के बिना कुछ नहीं, कुछ चला। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा था। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी नाग। एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, पर उसका नाम क्या था? क्षिप्रिया। शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान हैं। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहने, बड़ा बेचैन। बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग का मन नहीं लगा तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था, तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा शरणानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूं आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा, आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। अब ये गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। पकड़ो उसको।
वासुकी नाग घूम रहा था। शिव जी ने पूछा तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, हो क्या रहा है तेरे को, क्या हुआ क्या, ये बोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। जिसका नाम मनसा देवी हुआ, वासुकी नाग की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकी नाग को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकी नाग की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना। भगवान शिव के द्वारा प्रकटे दो ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो डोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। ओ घड़ी है, वो घड़ी अड़भंगा है, अड़भंगा। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है पता नहीं, कब सामने आकर खड़ा हो जाता है पता नहीं पड़ता, कब दे देता है पता नहीं पड़ता। गोपाल जी ये जो माला लेकर आता है ना, ये बहुत गरीबड़ा था, बहुत गरीब है। एक बार इसने केवल पूछा था कि मैं क्या काम करूं, हमने कहा कुछ मत कर, जितने शंकर के मंदिर हैं वहां जाकर 5 बेलपत्र चढ़ा दिया कर। और एक बार जब शिवरात्रि आए, सावन का महीना आए गोपाल जी, तो लोगों के घर में बेलपत्र दिया है, और बेलपत्र देना प्रारंभ करा। घर के लोगों ने इनसे कहा कि आप बेलपत्र लाते हो तो फूल भी ला दिया करो, फूल देना चालू करा। लोगों ने घर से उस फूल की कीमत देना चालू करी। फिरोजाबाद में रहता है, और ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिस पुराण के अंदर वो माला लेकर नहीं आता। बाबा ने पूर दिया, बटोरा ना जाए इतना इस व्यक्ति को दे दिया, इतना दिया इसको कि बटोरा ना जाए, केवल एक बेलपत्र का सुख पा गया जहां लाले थे अन्न के। चंद्रधर सौदागर को मनसा देवी ने जाकर कह दिया, मनसा ने कह दिया कि तुम मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन नहीं, आप शिव की पूजन नहीं करो, मेरी पूजन करो। अब मनसा को लगा, मनसा ने कह तो दिया, मनसा समझ नहीं पाई कि तुम क्या बोल रहे हो।
थोड़ा सा वैभव बढ़ता है ना, थोड़ी सी सत्ता बढ़ती है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको क्या वाणी बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या बोलना चाहिए, उसको भान नहीं होता। कहीं कहीं स्थान होते हैं जब पिता के पद चिन्हों पर बेटा चल जाता है, नहीं तो कई बार बेटा भी ऐसा होता है कि उसको अहंकार आ जाता है। पर कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पिता का संस्कार श्रेष्ठ है वहां बच्चों का भी संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, वहां फिर बच्चे भटकते नहीं है। ये देखने को श्रेष्ठ शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण। मनसा ने कहा कि आप मेरी पूजन करो, चंद्रधर मानने को तैयार नहीं था, वो शंकर की पूजन छोड़ता नहीं था। मनसा को क्रोध आ गया, इसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। मनसा तो नाग की बहन थी, मनसा तो वासुकी की बहन थी, उसने विषधर को भेज दिया, एक सांप को भेजा, और जो चंद्रधर के घर में बेटा जन्मा उसको डस दिया, बेटा मर गया। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, मनसा ने उसको, तीसरे ने जन्म लिया उसको। धीरे 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 करते करते 6 बेटे चंद्रधर सौदागर के मर गए। 6 बेटे, 7वें नंबर का एक बेटा था, और वो बेटा जब पैदा हुआ तो चंद्रधर सौदागर ने पूर्व में गलती करी, वो इस बेटे के टाइम पर नहीं करी। अब वो समझना जरा मनसा देवी की कथा को, वो समझिए। जो पूर्व में गलती कर बैठे चंद्रधर सौदागर, उन्होंने अब गलती नहीं करी। और गलती क्या नहीं करी? 6 बेटे जन्मे चंद्रधर सौदागर ने, उन बेटों के जन्म के टाइम पर उनके कानों में शिव नाम दिया ही नहीं था। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी, जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा, शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है, बोला जाता है। आप सुबह से उठकर, आप तो नहीं जाप कर सकते तो ऐसा नियम बनाओ कि जो भी घर का व्यक्ति उठकर आएगा वो एक दूसरे से क्या बोलेगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप बोलोगे 5-10 बार मुंह से निकल जाएगा, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। शंकर है ना, शिव है ना, प्रवेश नहीं कर सकता। हमने एक बार पहले भी कहा है,
कैंसर जैसी बीमारी बता दी डॉक्टर ने, थायराइड बता दिया, बीपी गड़बड़ बता दिया, शुगर गड़बड़ बता दिया, कहीं तुम्हारे किडनी लीवर की बीमारी बता दी। आप जांच कराने जा रहे हो ना, जांच कराने से पहले शंकर जी के पास जाओ, एक लोटा जल लेकर जाओ, उससे विनती करो, शंकर की बेलपत्र लेकर पर्स में डालो, जेब में डालो, फिर जाओ। ये जो दर्जी जो जेब बनाता है ना अपने शर्ट में, वो जेब कहाँ लगाता है, राइट में कि लेफ्ट में? जम के बोलो, कहाँ लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी कभी भी टी शर्ट में, शर्ट में जेब राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। लेफ्ट में क्यों लगाता है? क्योंकि लेफ्ट में जेब इसलिए लगाता है क्योंकि लेफ्ट में दिल होता है। आप जब बेलपत्र शंकर को चढ़ाते हो, उस बेलपत्र को उठाकर जब जेब में रखते हो तो शंकर आपके दिल के करीब होता है और शंकर उसको तार कर देता है। राइट में जेब नहीं लगाता, लेफ्ट में लगाता, दिल के करीब रखता शिव। शंकर करीब, सोच लिया, नियम बना लो, प्रतिदिन अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, दरवाजे के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण करना, दरवाजे पर भी लगा दो, कोई अंदर आएगा तो पढ़कर आएगा। क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब गलत व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ ही नहीं सकता। अगर गलत होगा तो तुम्हारे सामने शंकर भगवान पहले ही प्रकट कर देगा कि ये गलत है, इससे मत जुड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो प्रवेश करेगा वो या तो प्रवेश करते समय घबराएगा, गलत जुड़ ही नहीं पाएगा, नेगेटिव व्यक्ति आएगा ही नहीं, नेगेटिव सोच वाला नहीं आएगा, अच्छी सोच का व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति से पाला लगा। चंद्रधर सौदागर का 7वें नंबर का बच्चा उसके कानों में मंत्र कह दिया, मंत्र कहा, जपा, समय आया, बच्चा को मारने के लिए मनसा ने फिर सांप भेजे, बच्चा नहीं मरा, सर पा ही नहीं पाते थे क्योंकि वो मंत्र का असर इतना था। बच्चा बड़ा हो गया, शिव मंदिर जाने लगा, गुणगान करने लगा, भगवत भजन करने लगा, स्मरण में डूबने लगा। गुरु का दरवाजा, शिव भगवान शंकर का शिवालय, माता पिता का आशीर्वाद हमें कई विपदाओं से बचा लेता है। हम कई बार लोगों से कहते हैं आपके गरीब नजदीक में गुरुद्वारा है, आपके नजदीक में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा विराजमान है, आपके नजदीक में कोई संत साधु सन्यासी का कोई आश्रम है, आपके नजदीक में शिवालय है, जाया। गुरुद्वारे में दर्शन करने नहीं जाओ तो सेवा करने जाया, मंदिर में जल चढ़ाने ना जाओ तो आरती के दर्शन करने जाया करो, सेवा का क्रम लेकर। हम कई बार कहते हैं गुरु की आशीषता में आप पली रहिए, सुख का अनुभव। बच्चा बड़ा हो गया, शादी करने का जिज्ञासा प्रकट हो, शादी करने की जिज्ञासा प्रकट हुई। बच्चे का नाम लक्ष्मी चंद्र रख दिया क्योंकि सेठ जी के पास बहुत धन था। लक्ष्मी चंद्र का विवाह करना है तो उज्जैनी की साधु नामक वैश्य की एक बेटी से जिसका नाम था बेहुला, उस बेहुला से उसका विवाह कर दिया। मनसा ने विचार करा इस लक्ष्मी चंद्र की शादी हुई है, इसके अभी तक ये शंकर का ध्यान लगाता था इसलिए इसको कोई सांप डस नहीं पाता था, विपदा की घड़ी इसके पास नहीं आती थी। अब जब शादी हो गई, ये पत्नी में दिल लगाएगा और पत्नी में दिल लगाएगा उतनी देर में इसको डस लिया जाएगा। शादी कर कर पति पत्नी घर में आए, बेहुला अपने कक्ष में पहुंची, इतने में पति अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे थे, शिवजी पे से ध्यान हट गया, ध्यान हटा, मनसा ने विषधर को भेज दिया, उसने डस लिया, पति मर गया। लक्ष्मी चंद के प्राण छूट गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ। चंद्रधर सौदागर रोने लगा, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पूरा नगर हाहाकार मचाने लगा। 7वां बेटा हुआ था, उसकी शादी हुई और मर गया। पत्नी रो रही है, बिलख रही है, पत्नी की आंख में आंसू आ गए। बेहुला ने विचार करा, मैं भी उज्जैन के निवासी हूं, मैंने भी महाकाल का भजन करा है, मैंने भी शंकर का भजन करा है, मैं उज्जैनी की निवासी हूं, मैंने शंकर का गुणगान किया है। बेहुला को याद आया, शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, दरवाजे पर जो तोरण द्वार बनते हैं, दरवाजे पर जो बंदरवाल लगती है वो साधारण नहीं लगती।
आजकल तो स्टील, तांबा, पीतल की मोतियों की बंदरबल लगती है। पहले के जमाने में केले के पत्ते, केले के खंभ, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, इसकी बंदरबल लगती थी। केले के खंभ लगे थे और बेहुला ने उस केले के पत्ते को तोड़ा और तोड़ने के बाद उस केले के पत्ते की नाव बना ली। इधर अंतिम संस्कार की तैयारी हो उससे पहले बेहुला अपने पति लक्ष्मी चंद को लेकर पानी में कूद गई। मरा हुआ शव जिसको जहर चढ़ रहा था, उस जहर चढ़ने के कारण उसका मांस जल रहा था, क्योंकि इतना भयंकर विषधर ने डसा था, पूरा मांस सड़ने लगा, कीड़े पड़ गए। 1 महीने तक बेहुला अपने पति को लेकर पानी में बहती रही, भूखी प्यासी शंकर का गुणगान करती रही। महादेव महादेव महादेव, ओए महादेव महादेव। शिव जी के कानों में शब्द पहुंच गया, शंकर जी के कानों में शब्द पहुंचा तो उन्होंने तुरंत वासुकी नाग को भेजा। वासुकी जरा पता कर दिया कौन चिल्ला रहा, कौन पुकार रहा। 1 दिन नहीं पुकारा, 2 दिन नहीं पुकारा, पूरा 1 महीना पुकारा। आप 2 दिन भगवान को पुकारते हो, चुप हो जाते हो। 1 महीना पति का कंकाल हो गया, शव में से बदबू आने लगी, केवल हड्डी बची, मांस गायब हो गया। 1 महीने में बेहुला ने शिव को पुकारा। वासुकी ने आकर देखा कि सुंदर लाल चूनर ओढ़ी है, मांग में सिंदूर भरा है, हाथ में चुड़ला है, पांव पैजनिया पहनी है, नाक में नथनी पहनी है, सिर पर बोर लगाई है, माथे में बिंदी लगाई है, लाली होठों पर। देखा, पता करा, क्या हो गया? पति मर गया। 1 महीना हो गया, सड़ चुका है, कंकाल हो चुका है। वासुकी नाग ने कहा इसको अंतिम संस्कार करो, कुछ नहीं बचा, हड्डियां हो। नहीं, मेरा बाबा इसको जीवित करेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वासुकी गया, जैसे वासुकी नाग गए तो शंकर जी ने पूछा क्यों वासुकी, पता करिए? हाँ, एक भक्तन आपको पुकार रही है, उसका पति मर चुका 1 महीने पहले। 1 महीना हो गया, फिर तो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रही। पता कर उसके पति को हुआ क्या था। वासुकी नाग जैसे गया, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन मनसा ने उसको डस लिया, मेरी बहन मनसा ने किसी को भेज दिया था और उसने उसको डस लिया। नैनों से वासुकी नाग के नेत्र बहन जल बहने लगा। वासुकी अपनी बहन के पास गया, मनसा तूने क्या कर दिया? तू शिव जी की पुत्री होकर शंकर ने तुझे प्रकट करा, तू शिव से मनसा कहती है मैंने तो नागों के कहने पर यह कार्य करा था, मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई। मनसा जो शंकर की सेवा में लीन होता है, शंकर के लिए कार्य करता है, उसको जगत में लोग पूछते हैं मनसा। तू एक काम कर दे, मेरा महादेव तुझे भी जगत में पूजा दे। मनसा ने कहा क्या? उसके कंकाल को वापस भर दे और उसको जीवित कर दे। मनसा के हो ही नहीं सकता, होगा तू कर मनसा। मनसा से जैसे वासुकी नाग ने कहा, मनसा देवी एक धोबन का रूप रखकर गई और धोबन का रूप रखकर कपड़े धो रही थी। वहां नाव पहुंच गई, नाव पहुंचते से धोबन ने कपड़े को पछीटते से जल गया उसके पति के कंकाल पर। जल पड़ते से पति जिंदा होकर बाहर निकल कर आ गया। हारी नहीं, घबराई नहीं, बेहुला घबराई नहीं, पति जीवित हो गया। चरण पकड़ लिया। आप कौन? मैं मनसा। चरणों में धोख लगाकर कहती है मनसा कृपा करना। इतने में शिव प्रकट होकर कहते हैं मनसा आज से तू देवी के रूप में पूजाएगी, तूने एक सुहागन का सुहाग दिया है, जगत में तू पूजाई। मैं तुझे वर देता हूँ मनसा, तूने सौभाग्यवती को सुहाग दिया है, गोदी में वापिस उसके सुहाग डाल दिया है। जो नारी दर्शन करेगी उसका खंड सौभाग्य होगा। शिव ने वर दे दिया। शंकर और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल ले आई, उस
उससे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में फूल ले आई इसे भंवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। जरा विचार करिए, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? जब होती है भगवान शंकर की जब तक करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में यदि आप डूबे हैं, भगवान शिव की भक्ति को आप धारण कर रहे हैं, तो ये अपने भीतर एक भाव प्रकट कर कर रखो कि ये भक्ति जब तक शिव नहीं दिए तब तक नहीं हो पाई। और भगवान ने जब भगवान शंकर ने आपको भक्ति दी तब आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर उस कथा का लाभ ले। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। भोले ओंकार तू। आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई मनुष्य है, कोई मानव है, जिसने भगवान शंकर की भक्ति को किया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया। मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने उसको देने में कमी नहीं की। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर भगवान, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी उसको देने में कभी कमी नहीं की। बस एक चीज है, शंकर को पहचानना सीखो। माता, पिता, गुरु,
शिक्षक, इनको पहचानना बड़ा कठिन काम है। हमने पहले भी कथा में कहा, इनको कोई पहचान नहीं सकता। जो पहचान गया एक बार देवादिदेव महादेव की कृपा को, जो जान गया एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, समझ लो उसकी जिंदगी सार्थक है, उसका जीवन सार्थक है। आप सबने एक कथा सुन रखी है शिव पुराण की, उस कथा को आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना, समुद्र मंथन की कथा। उसको आपने भागवत में भी सुना है और उसको आपने शिव महापुराण में भी सुना, विष्णु पुराण में भी सुना, बरहा पुराण में उसको सुना, देवरी नारद की नारदी पुराण के अंतर्गत उसको सुना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत उसका स्मरण किया, आपने सुना। वो जो मंथन की कथा है, समुद्र मंथन, उस मंथन में सारे देवताओं को क्या प्राप्त हुआ था? जम के बोलो जरा। अमृत। क्या मिला था? अमृत। शिव जी को क्या मिला था? विष। और जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जब देवताओं को अमृत मिल गया, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, और देवादिदेव महादेव को जो विष मिल गया, उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर जरा, बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी मंथन की कथा है, विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है। विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है और शिव महापुराण में भी मंथन की कथा है। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो इस प्रसंग को आपको समझ में आएगा कि भगवान शंकर के हिस्से में विष और देवताओं के हिस्से में अमृत है। विष पीने वाले ने शोर नहीं मचाया। मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता, तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे, तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया। कितना शोर मचा। शिव जी को विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवादिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला। ये नहीं सुनिए ना, शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवादिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले नहीं। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे
करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की गले सर्पों का महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई, दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा कराई, फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा, जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा, जो जान गया हम शंकर को क्या देंगे। हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं तो जल भी झूठा है जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चा है। अरे बोलो तो जम के, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है, प्रभु मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। एक तरफ कह रहा है तुम बिन कोई नहीं दूजा, आस करूं मैं किसकी। और पत्नी से जब बात करता है तो एक ही चीज कहता है, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने को संभाल लेंगे, अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे, दामाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लगाना ही नहीं। आप किससे आस लगाकर बैठे? आप किससे आस लगा? आप किससे कहोगे? फिर कहा उसने, तन मन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। कितना लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता है। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था, प्रॉपर्टी पे लिख के बता।
हाथ पे नाम लिखा और तू रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तू रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तू रीझ गई, किरिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिखा। अब रीझ थी तो बात दूसरी थी, जरा सी गाड़ी पे, किरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन रीझेगा? आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना, जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। अब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं, तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल, मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या? तुम्हारे यहाँ मेला भराता है? अरे बोलो तो जम के। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा? देखा है? वो ऐसे गुद के नाम लिखते हैं मशीन से। अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए? हाँ, बस। तो कहाँ लिखवा के आई? तो बता देना, वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है, वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय। लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे, और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12, और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था, और कई साल शिव तत्व कह रहा। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले। ठीक है, तंदूल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदूल में, तंदूल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था, और तंदूल उसमें बांधे गए थे, और तंदूल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदूल लेकर गए। और सुदामा जी जब तंदूल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देना, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा देव महादेव से
प्रार्थना करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात करिए। जितने पंडाल लगे हैं सभी पंडालों में आप आराम से बैठें, दिल से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें। कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात। जितने कार्यकर्ता रोडों पर भी खड़े हों तो वो भी बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए, मन से, भाव से, दिल से बाबा से। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का कौन सा दिन है? 7वां। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना। और तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेता, केवल एक लोटा जल। यहाँ पर एक बहन ने एक लोटा भेजा,
ऐसे बहुत सारे लोटे कोई भेज देता तो हमारे आश्रम में काम आ जाता। वो शिव है, वो उघड़ी है, वो शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। उसको पहचानना बहुत कठिन है। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव क्या है, और वो देने में पीछे कभी नहीं रहता। कभी रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता। जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा नहीं। जिस दिन पहचान जाओ शिव, जिस दिन जान जाओ आप देवादिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते हो, वरना कठिन, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ, शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है? भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आ। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा। माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर
फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता पार। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे, बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो, तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक हैं, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचें कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना निकले, एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ भोले रे, तेरे बिना भी क्या जीना। आपकी हर घड़ी, हर भी शिव का ही एक अवतार है, शंकर का ही एक स्वरूप है। आप सभी को पहले भी कहा था कि शिव जी के गले में एक सर्प है, एक सांप है। और वो सर्प, वो सांप जो भोलेनाथ जी के गले में है, गले में विराजमान है, वो स्वयं भगवान विष्णु ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही स्वरूप है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की कलशी रखाती है, जल का पात्र रखाता है, उसमें 3 टेकियां होती है और उसके ऊपर जो पात्र होता है, उस पात्र में से एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरता रहता है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जल पात्र में से जो एक एक बूंद नीचे गिर रहा है, ये दिखाता है कि हम तीनों एक ही हैं। हमें कोई भेद नहीं है। पहले भी कथा में कहा कि तिरुमाला के शिखर पर अगर वेंकटेश भगवान आकर विराजमान हो रहे हैं तो उन्होंने शिव की आज्ञा ली और शंकर से पूछा कि मैं तिरुमाला पे विराजित हो जाऊं, तब आज्ञा मिली, तब विराजित हो। नाथद्वारा में श्री जी बाबा अगर विराजमान हो रहे हैं तो एक लिंग जी महाराज की
से पूछा गया शंकर से कि मैं यहाँ विराजित हो जाऊं, तो एक लिंग जी बाबा कहते हैं कि मैं यहां पर हूं, आप विराजित हो जाओ। तिरुमाला पे वेंकटेश बाबा विराजे तो नीचे कपिलेश्वर महादेव विराजे। नाथद्वारा में श्री जी बाबा विराजे तो एक लिंग जी के रूप में महादेव विराजे। द्वारका में द्वारकाधीश विराजे तो सोमनाथ और नागेश्वर के रूप में शिव विराजे। बद्रीनाथ में श्री हरि बद्रीनारायण विराजे तो केदारेश्वर के रूप में भगवान शंकर विराजे। ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई भूमि, ऐसी कोई धरा नहीं जहां शिव नहीं। और आपकी और हमारी जो श्वासें चल रही है ये शिव ही तो है। जब श्वास रूपी शिव निकल जाता है तब केवल शव रह जाता है। श्वास रूपी शिव के जाने के बाद फिर केवल एक शव बचा है, वो शिव नहीं तो शरीर नहीं। और जो शिव ने ये शरीर दिया है, शंकर ने जो ये शरीर प्रदान करा है, वो केवल आप जैसे शिव से पार्वती जी पूछती हैं कि आप किनका स्मरण करते रहते हो, किनका मंत्र जाप करते रहते हो, किनका नाम स्मरण करते रहते हो, तो शंकर भगवान कहते हैं मैं राम और कृष्ण का भजन करता हूं। और द्वारका में जब रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि तुम किसका स्मरण कर रहे हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं शिव का स्मरण कर रहा हूं। 14 वर्ष वन में जब माता जानकी राम जी के साथ चली तो जानकी जी ने राम जी से पूछा आप एकांत में बैठकर किसका स्मरण करते हो, तब भगवान राम कहते हैं मैं शिव का स्मरण कर रहा हूं। वैकुंठ में विराजमान भगवान नारायण से लक्ष्मी जी पूछ रही हैं कि तुम किसका स्मरण करते हो, तो भगवान विष्णु कहते हैं मैं शिव का स्मरण कर रहा हूं। शिव कहते हैं कि मैं जिसके भजन में डूबा हुआ हूं, मैं जिसके स्मरण में डूबा हुआ हूं, मैं जिसके मंत्र जाप में डूबा हुआ हूं, आप भी जिससे आपका स्मरण ठीक बैठे आप उसको जपो। प्रेम का सबसे बड़ा सुख क्या है? प्रेम का सबसे बड़ा सूत्र और सबसे बड़ा सुख है त्याग। वक्त पड़ने पर समय की अवधि में जो प्रेम करने वाले होते हैं उनको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता ही है। कोई अपना घर त्याग रहा है, कोई अपना परिवार त्याग रहा है, कोई अपने माता पिता को त्याग रहा है, कोई अपने भाई बंधु को त्याग रहा है। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हमको एक समय की अवस्था में जो प्रेम एक पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो व्यक्ति अपने आप को भी त्यागने को तैयार हो जाता है, इस शरीर को। तो प्रेम का जो सूत्र है उसमें त्याग जुड़ा हुआ है। उसी तरह जब हम राम का, कृष्ण का, शिव का, ब्रह्मा का, आदिकादिक देवी देवताओं का जब हम स्मरण करते हैं, जब नाम जाप करते हैं, जब नाम कीर्तन करते हैं, जब स्मरण में हम डूबते हैं, तो उसमें मूल सूत्र त्याग हमारा जुड़ना चाहिए। उसमें एक त्याग हमारा जुड़ जाए। और वो त्याग किस चीज का करना है? तो कहा कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं विषय, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, इन चीजों का त्याग हम करते हुए भगवान की चरणारविंद की रज को, भगवान के चरण के सुख को हम पा सकते हैं।
एक विश्वास, और वह विश्वास भी पूर्ण। शंकर को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, भगवान शंकर को पूर्ण अक्षत चढ़ता है। शंकर भगवान को आधी अधूरी बेलपत्र नहीं चढ़ती, शिवजी को पूर्ण बेलपत्र चढ़ती। शंकर को फूटा हुआ श्रीफल, बदारा हुआ श्रीफल नहीं चढ़ता, शंकर को पूर्ण श्रीफल चढ़ता है। पूर्ण श्रीफल। जैसे उद्यापन में दिया गया आधा वस्त्र नारी के सौभाग्य को खंडित कर देता है, उसी तरह शिव को चढ़ाया हुआ आधा सामान व्यक्ति के विधान को, पूजन को, स्मरण को खंडित कर देता है। ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर कथा है, इसका स्मरण करिए। स्कंद पुराण का क्या कहा है स्कंद पुराण में? जब नारी कोई बहुत उद्यापन करती है, सोमवार का उद्यापन करा, मंगलवार का उद्यापन करा, जो व्रत आप करते हो, तीज हो, चतुर्थी हो, छठ हो, सप्तमी हो, जिसका भी आप कर रहे हो, चौथ का कर रहे हो, चाहे तीज का कर रहे हो, चाहे जिस भी व्रत का आप उद्यापन कर रहे हो, उद्यापन में आधा वस्त्र जो दिया जाता है वो नारी के सौभाग्य को खंडित करता है। स्कंद पुराण। आधा वस्त्र समझ गए महाराज? जैसे तुमने स्त्री की साड़ी रखी और उसमें ब्लाउज का पीस नहीं रखा, ठीक है, यह आधा वस्त्र हो गया अगर ब्लाउज का पीस नहीं रखा गया, ठीक है। केवल ब्लाउज का पीस दिया और बिंदी या कुंकू या चूड़ा या हल्दी या रोली या मोली कुछ भी उसके साथ नहीं रखा तो आधा माना जाए। कोई पुरुष को आपने केवल उद्यापन में एक श्रीफल दिया, उसके साथ जनेऊ नहीं दी है तो आधा माना जाए। यदि आपने केवल जनेऊ दी है तो उसके साथ में अगर आपने कोई रुपया, कोई दक्षिणा नहीं हो आपके पास में तो सुपारी दे दो, पूर्ण माना जाए, अधूरा नहीं दिया। पजामे का कपड़ा दे दिया और कुर्ते का रख लिया, ठीक है, सहज भाषा भी तो यही होती है? तो भी अधूरा। जैसे उद्यापन में दिया गया अधूरा वस्त्र, उद्यापन में दिया गया अधूरी सामग्री नारी के सौभाग्य को खंडित कर देती है, उसी तरह शंकर को चढ़ी हुई खंडित वस्तु, अधूरी वस्तु, उसके पूजन के विधान को खंडित कर देती। कई लोग कहते हमारा ये वाला काम नहीं हुआ, हमने व्रत तो करा था, हमने तो उपास करा था। तो जरा विचार करना, तुम जो पशुपति व्रत करने गए, एक एक बेलपत्री को छाट कर, धोकर, साफ कर कर कोई खंडित बेलपत्र आपने शिव को तो नहीं चढ़ा दी। शिव महापुराण तो ये तक कहती है कि अगर आपके पास में खंडित बेलपत्र है और आपके पास में नहीं है बेलपत्र तो शंकर के मंदिर में जाकर उन्हीं की बेलपत्र उठाकर वही धोकर वापिस चढ़ा दो। वही धोकर वापिस चढ़ा दीजिए। और शमी पत्र तो एक ऐसा होता है कि शंकर के मंदिर में अगर शमी पत्र पड़ा हुआ है तो शमी पत्र को मात्र आप स्पर्श ही कर देते हो, उसको धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शमी पत्र को धोने की भी जरूरत नहीं है, मात्र स्पर्श ही कर दिया चढ़े चढ़ाए पर, तो भी उसका सुख है हमारा। बोले पर इसका भाग्य बड़ा विचित्र है। बहुत ध्यान से सुनना कथा को। तुमने कितना सोच कर रखा है कि कन्या इतनी सुंदर है तो इसका वर उतना सुंदर होना चाहिए, इतनी गुणवान कन्या है इसका पति ऐसा होना चाहिए। मेरी बेटी
नौकरी कर रही है तो नौकरी वाला लड़का होना चाहिए। ऐसा लड़का ढूंढूंगी बेटी राज करेगी। इतनी सुंदर कन्या, इतना मैंने पढ़ाया, इतना लिखाया, इतना करा, इसकी शादी ऐसे राजघराने में होना चाहिए। खूब धन, वैभव, सत्ता सब कुछ हो। पर तुम अपनी बेटी और बेटे को पढ़ा सकती हो? तुम अपनी बेटी और बेटे को पढ़ा लिखा सकती हो? तुम अपनी बेटी और बेटे को बाहर भेज सकती हो? तुम अपनी बेटी और बेटे को नौकरी से लगा सकती हो? तुम अपनी बेटी और बेटे के लिए मकान बना सकती हो? तुम अपनी बेटी और बेटे के लिए कपड़े बना सकती हो? तुम अपनी बेटी और बेटों के लिए रकम, जमीन और जायदाद बना सकती हो? और शिव पुराण कहती है तुम अपनी बेटी और बेटे का भाग्य नहीं बना सकते, भाग्य शिव बनाता है। जन्म, मरण और परण तीन शंकर के हाथ, शिव के हाथ। भगवान को कहां जाना है, भगवान को कहां बैठना है, ये शिव निश्चित करते हैं। यहां तक भगवान विष्णु के लिए भी शंकर निश्चित करते हैं कि तुमको, अब विचार करना, श्री जी बाबा जो नाथ द्वारा में विराजते हैं कहां रहते थे? अरे बोलो जम के, गोवर्धन, जतिपुरा। और जब उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, श्री जी बाबा को घास की गाड़ी में छुपाया, लेकर रातों रात ब्रजवासी चले। कहां जाएं, मार्ग भटक गए, वापिस आ गए उसी जतिपुरा में। तब भगवान को लगा, श्रीनाथ जी को लगा, ठाकुर को लगा, अगर मेरे ही स्वरूप को ये तोड़ देंगे तो भक्ति स्फुटित कैसे होगी, भक्ति का प्रचार कैसे होगा? तो श्री जी बाबा ने महादेव को याद करा। शंकर भगवान एक ब्रजवासी का रूप लेकर आ गए, जिनका नाम था बूढ़ा महादेव। आज भी नाथ द्वारा में सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान घास की बैलगाड़ी के आगे शंकर भगवान बूढ़ा महादेव बनकर एक मसाल हाथ में लेकर, एक डंडे को हाथ में टिकाकर, और मेरे शंकर आगे आगे बैलगाड़ी के चलते रहे और ब्रजवासी सब पीछे पीछे चलते रहे। सारे ब्रजवासी जो साथ में जाने वाले वो पीछे पीछे सब दूर घूम लिए। तब श्री जी बाबा ने बैलगाड़ी में से झांक कर बूढ़े महादेव को देखा जो आगे चल रहे थे। उनको देखकर कहा, कहां रुकना है? बूढ़ा महादेव कहते हैं बस यहीं रुकना है, बस यहीं। आज भी नाथ द्वारा में बूढ़ा महादेव हैं, और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो बूढ़ा महादेव का जरूर दर्शन कर कर आना, नहीं तो श्री जी बाबा राजी नहीं होते, भले तुम परम भगवती वैष्णव क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, पर जब तक नाथ द्वारा में जाओ और बूढ़ा महादेव का दर्शन ना करो तो श्रीनाथ जी प्रसन्न नहीं होते। जैसे तिरुपति गए, तिरुमाला में दर्शन करे वेंकटेश भगवान के, और कपिलेश्वर नहीं गए तो भगवान नारायण प्रसन्न नहीं होते। उसी तरह मेरा बूढ़ा महादेव आज भी वहां पर विराज रहा, जो श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा तक ले गया। अब कई वैष्णव कहते हैं हम श्रीनाथ जी वाले, हम ठाकुर जी को, हम शंकर जी के, तो शंकर जी तो लेके नाथ द्वारा गए। बाबा स्वयं आगे मसाल जला के ले जा रहे, चलो। और अंदर से ठाकुर जी पूछ रहे हैं कहां रुकूं? तो बस यहीं, जहां बोले वहीं रुकना, क्यों चिंता करना। जब मेरे ठाकुर जी को उतना दूध पिलाई, भगवान ने बहुत प्रेम से पिया, और जब भगवान को विष देने लगी तो ठाकुर जी को जैसे ही मुख में दूध की जगह विष दिया, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कई कथाकारों ने कहा भगवान नेत्र इसलिए बंद कर रहे हैं कि उसको पूतना को पहचान रहे हैं। तो सब भगवान को पहचानने की क्या जरूरत थी? भगवान जानते थे ये रत्नमाला है, राजा बलि के दरवाजे पे मिली थी। पर भगवान ने नेत्र क्यों बंद करा था?
शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान नेत्र बंद कर कर पूतना के स्तनों का दूध मुख में रहकर, भगवान नेत्र इसलिए बंद करे थे कि शंकर जी को याद कर रहे थे कि हमने तो हमेशा अमृत पिया है, विष तुम्ही ने पिया है, ये मुझे विष पिलाने आई, जल्दी से आओ और मेरे कंठ पर बैठ जाओ। और शंकर भगवान आकर कृष्ण भगवान के कंठ पर बैठ गए और सारा विष शिव पी गए। जब शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान को चक्कर आ गए। जो चक्कर आए तो शंकर भगवान चक्कर खाकर नीचे गिर गए। ठाकुर जी ने चरण का प्रहार करा, मानसी गंगा को प्रकट करा और गंगा का जल शंकर भगवान पर छीटा तो शिव जी का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया, जो आज भी मानसी गंगा के नजदीक में, आज भी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करे तो चकलेश्वर जाना जरूरी है। जो चकलेश्वर महादेव नहीं जाता उसे ब्रज 84 कोस की यात्रा नहीं लगती, उसे गिरिराज बाबा की परिक्रमा नहीं लगती। कई लोग कहते हैं हम तो गोवर्धन नाथ जी जाते हैं, हम तो गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, हाँ हम तो गए थे गुरु जी पर, हमारा ये काम क्यों, तुम चकलेश्वर नहीं गए होगे। चकलेश्वर जाते, परिक्रमा मार्ग में पड़ता है चकलेश्वर, मानसी गंगा पर। एक बार चकलेश्वर का दर्शन करते और फिर गोवर्धन नाथ जी से कहते तो बाबा सुनते, क्योंकि उनकी जल्दी सुनते। जल्दी सुना जाता है, हम उसको ज्ञात नहीं कर पाते। हम कई लोगों ने भगवान को बांट दिया, साहब ये राम वाला, ये कृष्ण वाला, ये ठाकुर जी वाला, ये शंकर जी वाला, पर देवता कभी नहीं बटे। तुम्हारी बुद्धि से तुमने भगवान को बांट, क्योंकि तुम जब अपने घर को बांट देते हो, परिवार को बांट देते हो, तो फिर भगवान को बांट दिया। भगवान नहीं बटा साहब, भगवान तो एक है। गुलाब जामुन खा लो, इमरती खा लो, भजिया खा लो, पकोड़ा खा लो, जाएगा तो पेट में, कि भजिया का स्थान अलग बनाया है। अरे बोलो तो सही, पेट के अंदर हो सकता है, भगवान ने बनाया होगा तो भजिया इधर जाएगा, रसमलाई इधर, गुलाब जामुन इधर, रसगुल्ला इधर, मालपुआ इधर, तो पेट में स्थान एक ही है। राम जपो, श्याम जपो, शिव जपो, जगदम्बा जपो, दत्त जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसे जपो, और कोई नहीं मिले तो पति ही परमेश्वर। जाना उधर, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम कूदो हमें श्याम हु से काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिन हम ना जिए, अंधे सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। एक ही मान लिया, सब उसी में है, तो भगवान ने भी जान लिया ये उसी का हो गया। तो भगवान शिव कहते बस जिसका मैं भजन कर रहा हूं उसका तुम भी करो। मैं राम जपू तुम राम जपो, मैं कृष्ण जपू तुम कृष्ण जपो। और राम जी से पूछा तुम, तो कि मैं शंकर, तो तुम राम का भजन कर रहे हो तो शंकर का करो, सब एक दूसरे। निर्माण किया शिवलिंग का। किसने बताया कि शिवलिंग ऐसे बनना चाहिए? देव ऋषि नारद आए, पार्वती जी का स्वरूप देखा, इतनी सुंदर वहां, इतनी सुंदर जगत जननी, इतनी सुंदर। तो नारद जी से हिमालय राज कहते इतनी सुंदर मेरी कन्या है और मैनावती कर रही है, इसका विवाह करूंगी तो राजसी ठाट में, राजसी परिवार में करूंगी। अब नारद जी बोले मन में, बताओ अब इनके भाग्य में भी तो होना चाहिए, भले तुम कितना ही अच्छा घर ढूंढ लो, कितना ही अच्छा व्यापार, कितना अच्छी नौकरी ड्यूटी सब ढूंढो, पर भाग्य में सुख तो लिखा हो। मिला, सर्विस वाला भी मिला, नौकरी वाला भी मिला, सब कुछ अच्छा मिला, घर भी मिला, पर सुख नहीं तो किसी रूप में दुख मिलेगा, पर मिलेगा। इसलिए सब छोड़कर एक विचार बना लो, जहां भगवान ने लिखा होगा वहीं होगा।
जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, भले बायोडाटा कितने भी आए, फोटो कितने भी आए। कई लोग कहते हैं गुरुजी मैं मेरी पत्नी से बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा बेटा बिल्कुल मत रो, तुम्हें तलाक दे दूं, दूसरी शादी कर लूं। मैंने कहा बिल्कुल मत करना, अभी जैसी मिली है इससे दुगनी मिलेगी, डबल पावर की आएगी। टेंशन मत ले, इसी को निभा ले। और गुरुजी आड़ा टेढ़ा बोलने दे, ये पुराने समय की है, पुराने समय का संबंध है। कथा आपको कही थी एकादशी मोक्ष वाली। एक राजा के महल में पंडित जी काम करे और एक राजकुमारी अपने पति की तलवार को देखती है, हाथ से तलवार छूट जाती है। पहले कथा कही, तलवार गिरी राजा के बेटे के सिर पर, गला कट गया, पति मर गया। पति के पांव खींच के तुलसी के क्यारे के पीछे पटक दिया। कहीं मेरे ऊपर इल्जाम ना लगे, नहीं तो राजा मुझे मार देगा, फांसी पर चढ़ा देगा। रानी सवेरे पंडित जी आए तुलसी लेने, चिल्लाने लगी मेरे पति को मार दिया, मेरे पति को मार दिया। सारे दूत आए, पकड़ लिए, पंडित जी को जेल में बंद कर दिया। राजा का इकलौता लड़का मर गया, अंतिम संस्कार कर दिया। राजा सिंहासन पर बैठकर पंडित को देखकर सोचता है इसने कभी चींटी नहीं मारी, इसने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, तो ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा। पंडित जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं मैंने नहीं मारा, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, कौन सुनेगा। सारे सबूत वहीं थे, क्या करा जाए। राजा भी चक्कर में पड़ गया, ब्राह्मण है, फांसी की सजा दे नहीं सकते। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे पुत्र को मारा है इसका एक हाथ काट दो। हाथ काट दिया। राजा के दरबार से ब्राह्मण रोता हुआ अपने गुरु के पास गया, गुरुदेव मैंने वचन दिया था कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य नहीं बोलूंगा, सत्यमय जिंदगी जीऊंगा, फिर ये मेरा हाथ क्यों कटा गुरुदेव, मैंने कभी पाप नहीं किया। गुरुजी बोले मेरे गुरु रहते, मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु काशी रहते हैं, वहां जा, गुरुजी के पास जाकर पूछ। और गुरु के पास गया, जाकर देसी दरवाजा बजाया, गुरु की पत्नी दौड़ कर आई, क्या है, गुरुजी से मिलना है। अरे कहीं रो रहा होगा तेरा गुरु, निकल यहां से बाहर। आ गए गुरु से मिलने, खोड़ला भी कम नहीं हो तुम भी कम।